नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। अखिलेश यादव मार्च में शुरू करेंगे चुनावी कैंपेन। पीटीए भागीदारी रैली की नोएडा से होगी शुरुआत। 28 मार्च को नोएडा में होगी पीटीए भागीदारी रैली। 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन जैसे कई मुद्दों पर होगी बात। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। मिशन 27 को लेकर मायावती के लखनऊ में अहम बैठक। जनाधार बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, बीएसपी को कमजोर करने की हो रही है साजिश। कमर कस लीजिए, विधानसभा चुनाव नजदीक। मायावती ने विरोधियों पर निशाना साधा। कहा, जाति धर्म की आड़ में राजनीति चमका रहे विरोधी दल। समाज में द्वेष की भावना पैदा हो रही है। विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक को लेकर बीएसपी कार्यालय के बाहर लगे बैनर। विकास के साथ बसपा का हाथी के लगाए गए सियासी होर्डिंग। पोस्टर में आर्यन लेडी के रूप में दिखी मायावती। मायावती की बैठक में ब्राह्मण वर्ग का मुद्दा प्रमुखता से उठा। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मीटिंग और बड़ी जनसभाएं करेंगे। सतीश चंद्र मिश्र को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह सजातीय लोगों को जोड़ेंगे। ₹2 को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर भड़के एआईएमएम सांसद असुद्दीन ओवैसी। असम के सीएम को कहा भिखारी और छोटा आदमी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान में कहा था कि मियां रिक्शे वाले को अगर ₹5 देना हो तब ₹4 दीजिए। विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का समर्थन किया। कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्ग के खिलाफ होता है दमन। रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामले में उदाहरण है। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस रेगुलेशन को अपने हिसाब से मोड़कर पूरे देश को अगरा बनाम वंचित की लड़ाई में झोंक दिया। प्रियंका गांधी ने नीट छात्रा मौत मामले को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। कहा, जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बीजेपी की सरकारें आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट, वे अन्याय और अत्याचार के साथ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा दावा। कहा, पाकिस्तान को सिंधु नदी से पानी नहीं देने का डीपीआर तैयार। सीआर पाटिल ने कहा, पाकिस्तान को कभी पानी ना मिलना यह तय है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को आने वाले दिनों में सिंधु नदी के जल से मिलेगा पानी। भारत अमेरिका ने जारी किया ट्रेड डील का फ्रेमवर्क। अमेरिका ने भारतीय वस्तु पर टैरिफ घटाकर 18% करने पर जताई सहमति। अमेरिकी उत्पादों पर भारत भी घटाएगा शुल्क। यूएस ट्रेड डील को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, सरकार ने देश से झूठ बोला, करोड़ों किसानों के साथ हुआ धोखा। अमेरिका के लिए 0% टैक्स पर भारत का कृषि बाजार खुला। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की अचानक बिगड़ी हालत। आईजीआईएमसी से पीएमसीएच में किए गए शिफ्ट। कोर्ट में हुई पेशी देर रात। 31 साल पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी। घुसखोर पंडित फिल्म को लेकर आगरा में अर्धनग्न प्रदर्शन। ब्राह्मण समाज ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर किया शंखनाद। का फिल्म पर रोक नहीं लगी तो सड़कों पर उतरकर होगा उग्र प्रदर्शन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ का किया दौरा। इलाके में ऑपरेशन तैयारियों का लिया जायजा। आर्मी कमांडर ने उन्हें आतंकवाद विरोधी ग्रिड के बारे में दी जानकारी। विक्रम मजीठिया मामले की अगली सुनवाई अब 7 मार्च को होगी। विक्रम मजीठिया ने लगाया आरोप, कोच के अंदर हिरासत के दौरान सीसीटीवी कैमरे से उनको प्राइवेट लोगों द्वारा देखा गया। विदिशा में मेडिकल कॉलेज में परिजन और गार्डों में विवाद। जमकर धक्का मुक्की। मरीज के परिजन कर रहे हैं गार्डों पर कार्रवाई की मांग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहमदाबाद में नाबालिग बच्चे से रेप का मामला।
बैला फुसलाकर मस्जिद की छत पर ले जाकर बच्चे के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सोनीपत के टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट, डंडे और हथियारों के साथ आई बदमाशों ने की मारपीट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध अस्थायी मस्जिद पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 2 बुलडोजर के जरिए 3 शेड के बने अस्थायी मस्जिद को ध्वस्त किया। प्रयागराज में किराए की कोख का मामला सामने आया। आईबीएफ कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार। महिला को आईफोन और 25,000 का लालच देकर बनाया गया था सरोगेट मदर। रत्नागिरी में मैच के बीच में युवा खिलाड़ी को अचानक आया हार्ट अटैक। लाइव टेलीकास्ट के बीच मैदान पर ही हुई खिलाड़ी की मौत। ग्रेटर नोएडा के राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में कांस्टेबल की लाइसेंसी पिस्टल से उसकी गर्लफ्रेंड ने खुद को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत। यूपी के मैनपुरी में ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक का टैंक फटने से हुआ विस्फोट। हाई टेंशन विद्युत लाइन में से ट्रक में लगी आग। ग्वालियर से गिट्टी लेकर आया था ट्रक। मुरादाबाद में गुंडागर्दी का एक और वीडियो वायरल हुआ। मामूली विवाद पर युवकों ने की घर में घुसकर महिला और बच्चों की पिटाई। मुकदमा हुआ दर्ज, नहीं हुई अब तक युवकों की गिरफ्तारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार, किसान नहीं कर पा रहे गन्ने की कटाई। प्रशासन और वन विभाग का इंतजार कर रहे हैं किसान। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला पास पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी लगातार हो रही है। बर्फबारी से जमा हो गई थी बर्फ की मोटी परत। मुंबई के कुछ हिस्सों में धुंध की परत छाई। सुबह विजिबिलिटी थी काफी कम, रेंगती दिखी गाड़ियां। राजस्थान के पाली में टोल प्लाजा पर हुआ जबरदस्त बवाल। 6 गाड़ियों में सवार 7 से 8 दबंगों ने करीब 20 मिनट तक जमकर मचाया तांडव। राजस्थान के कोटा में गंदे शौचालय की शिकायत करना पड़ा भारी यात्री को। मारने के लिए दौड़ा टीटी, कहा कि ट्रेन चलने वाली है, सफाई नहीं हुई तो ट्रेन से उतर जाओ। मथुरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक जान मोहम्मद द्वारा बच्चों को ब्रेन वॉश करने और नमाज पढ़ने के लिए उकसाने के लगे हैं गंभीर आरोप।